हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू धन। हम जैसे जानते हैं कि ट्रम्प ने इंडिया पे 25% का टैरिफ रेट लगाया है। तो चलिए आज देखते हैं कि ऐसे क्यों हुआ, ट्रम्प ने कैसे रिएक्ट किया है और इतने टैरिफ रेट्स लगाने के बावजूद भी इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने रैली दिखाई है। सो डज दिस से समथिंग अबाउट आवर इकोनॉमी? नाउ व्हाट डज इट से इज दैट इंडियन इकोनॉमी इज नॉट डेड। सो लेट्स डाइव इनटू how the whole issue is and seeing how awesome India is. Hi, this is your host Suhani Kataria and let's begin. तो ये है ट्रम्प का डबल अटैक। इंडिया पे तो ट्रेड ब्लो किया ही है, बट पाकिस्तान के साथ उन्होंने एक ऑयल डील भी किया है। तो अब हुआ क्या? 31 जुलाई 2025 को ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल के हैंडल पर दो अनाउंसमेंट्स किए। इंडिया के सभी एक्सपोर्ट्स पर 25% का इंपोर्ट टैरिफ जो 1 अगस्त से अप्लाई होगा। साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाई है क्योंकि इंडिया अब भी रशिया से क्रूड ऑयल और डिफेंस इक्विपमेंट्स खरीद रहा है। उसी दिन ट्रम्प ने ये भी अनाउंस किया कि यूएस पाकिस्तान के मैसिव ऑयल रिजर्व्स को डेवलप करेगा और एक प्रोवोकेटिव कमेंट भी किया कि शायद वो तेल इंडिया को भी बेच सकते हैं समडे। अब ये दोनों मूव्स मिलकर एक क्लियर मैसेज देते हैं कि यूएस साउथ एशिया में अपना प्रेशर बढ़ा रहा है और इंडिया को रशिया से दूर रखना चाहता है। लेकिन ट्रम्प ने इंडिया पर टैरिफ्स लगाए ही क्यों है? पहले तो इंडिया के ट्रेड प्रैक्टिसेस से ट्रम्प नाराज है क्योंकि ट्रम्प कहते हैं कि इंडिया अपना मार्केट को प्रोटेक्ट कर रहा है व्हेन इट कम्स टू डेयरी एंड एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, और यूएस प्रोडक्ट्स पे ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटीज भी लगाते हैं, जबकि इंडिया खुद यूएस को काफी सामान एक्सपोर्ट करता है जिससे इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस बन गया है। मतलब इंडिया यूएस से ज्यादा कमा रहा है इन ट्रेड्स। जैसे एग्जांपल, यूएस का कहना है कि इंडिया अमेरिकन गुड्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, डेयरी, मेडिकल डिवाइसेस पे ज्यादा ड्यूटीज लगाता है जिसके वजह से यूएस कंपनीज को नुकसान होता है। अब इंडिया रशिया से तेल और वेपन्स खरीद रहा है। ट्रम्प को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल लेना बंद नहीं किया है, जबकि रशिया पे वेस्ट के सैंक्शंस लगाए हुए हैं बिकॉज ऑफ द यूक्रेन वॉर। इंडिया ने रशियन डिफेंस सिस्टम्स जैसे S-400 मिसाइल्स भी लिए हैं जो यूएस को पसंद नहीं आया है। इसीलिए ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया अगर रशिया से ऑयल या डिफेंस इक्विपमेंट्स लेना नहीं रोकता है तो यूएस अपना इकोनॉमिक प्रेशर डालेगा। अब समझते हैं इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर 25% का टैरिफ प्लस रशिया से डील करने का क्या पेनल्टी है। नाउ ट्रम्प ने कहा है कि इंडिया अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस करता है जिसमें हाई टैरिफ्स और यूएस गुड्स पर रेस्ट्रिक्शन लगाते हैं। इंडिया का यूएस के साथ ट्रेड सरप्लस भी एक रीजन दिया गया है, यानी इंडिया यूएस को ज्यादा एक्सपोर्ट करता है और इंपोर्ट कम करता है। और सबसे बड़ा रीजन ये है कि इंडिया ने रशिया से क्रूड ऑयल और वेपन्स लेना बंद नहीं किया है। इंडिया हमसे फायदा उठाता है लेकिन रशिया से दोस्ती भी नहीं तोड़ता। ये एक्सेप्टेबल नहीं है, ऐसे ट्रम्प कहते हैं। अब इसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या होगा? कौन से सेक्टर्स सबसे ज्यादा अफेक्ट होंगे? अगर फार्मास्यूटिकल सेक्टर की बात करते हैं तो उसमें जो हम यूएस का एक्सपोजर है वो अराउंड 30 to 40% का है, और उसमें जो इम्पैक्ट है वो प्रॉफिट में 17% तक की गिरावट हो सकती है। अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें यूएस एक्सपोजर है अराउंड 40 to 70%, एंड द इम्पैक्ट कुड बी कि वियतनाम और बांग्लादेश को फायदा मिल सकता है। अगर ऑटो कंपोनेंट्स की बात करते हैं जैसे भारत फोर्ज और सोना BLW, तो उसका जो इम्पैक्ट है वो है हाई मार्जिन यूएस डॉलर्स के रिस्क पर। और अगर केमिकल्स और सोलार सेक्टर की बात करते हैं तो उस पर अगर कुछ पेनल्टीज लगाई जाएगी तो वो इसलिए होगी क्योंकि हम लोग रशिया से लिंक्ड है। अब एनालिस्ट का कहना है कि इंडिया का यूएस के साथ अराउंड $40 बिलियन का ट्रेड सरप्लस आधा हो सकता है, और इससे जीडीपी में 0.25 to 0.5% का डायरेक्ट इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन मार्केट्स पैनिक नहीं हुए। निफ्टी और सेंसेक्स सिर्फ 1% गिरे और जल्दी रिकवर भी कर गए। इन्वेस्टर्स मान रहे हैं कि शायद नेगोशिएशन से कुछ रिलैक्सेशंस मिल जाए। अब देखते हैं कि यूएस ने पाकिस्तान के साथ ऑयल डेवलपमेंट डील अनाउंसमेंट किया है तो इसका क्या मतलब है। ट्रम्प ने ये क्लेम किया है कि पाकिस्तान के पास मैसिव ऑयल रिजर्व्स है जो यूएस कंपनीज मिलकर डेवलप करेगी। डील फाइनलाइज हो गया है और अब एक यूएस ऑयल कंपनी भी सिलेक्ट की जा रही है। उनका एग्जैक्ट स्टेटमेंट ये था कि पाकिस्तान के साथ ऑयल डेवलपमेंट डील फाइनलाइज हो गया है। हो सकता है कि फ्यूचर में ये तेल इंडिया को बेचा जाए। अब ग्राउंड रियलिटी ये है कि पाकिस्तान के पास ऑफिशियली
332 to 353 मिलियन बैरल्स तक के रिजर्व्स है, जो दुनिया में रैंक 50 प्लस के आसपास है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। ये रिजर्व्स मोस्टली ऑफशोर इंडस बेसिन में है, लेकिन अब तक कोई कमर्शियल ड्रिलिंग सक्सेसफुल नहीं हुई है उस एरिया में। तो प्रोजेक्ट स्टार्ट होने में $5 बिलियन और कई साल लग सकते हैं। पाकिस्तान के ट्रेड मिनिस्ट्री ने ये भी बोला है कि यूएस उनके एक्सपोर्ट्स पर कुछ टैरिफ रिलैक्सेशंस भी दे सकते हैं ड्यू टू दिस डील। अगर जियोपॉलिटिकल एंगल की बात करें तो ये मूव ट्रम्प की तरफ से इंडिया को एक इनडायरेक्ट वार्निंग है। अगर तुम रशिया के साथ रहना चाहते हो तो हम पाकिस्तान को सपोर्ट करेंगे, और पाकिस्तान को इकोनॉमिक रिलीफ और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट का एक नया मौका मिल रहा है। इंडिया को सिग्नल दिया गया है कि अपना एनर्जी और डिफेंस टाइज पे रीथिंक करो, वरना ग्लोबल लेवल पर आइसोलेशन हो सकता है। अब इंडिया के लिए तेल बेचना ये रियल है या नहीं? तो ट्रम्प बोलते हैं कि मे बी पाकिस्तान विल सेल ऑयल टू इंडिया समडे। ये लाइन ज्यादा सिंबॉलिक और सार्कास्टिक थी, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान के बीच कोई एनर्जी ट्रेड का फ्रेमवर्क ही नहीं है, कोई पाइपलाइन नहीं है, देयर इज नो लॉजिस्टिक्स या डिप्लोमेसी भी नहीं बनी है, और इंडिया ऑलरेडी रशिया, यूएई और सऊदी से क्रूड ऑयल ले रहा है। तो अभी के लिए ये सिर्फ एक प्रेशर टैक्टिक है और मीडिया हेडलाइन है। अब आगे क्या हो सकता है? तो 1 अगस्त 2025 से इंडिया पर 25% टैरिफ एप्लीकेबल होंगे। अगस्त टू अक्टूबर 25 में ट्रेड नेगोशिएशंस हो सकते हैं, लेकिन लेट 2025 या 2026 तक पाकिस्तान में ऑयल ड्रिलिंग स्टार्ट करने की तैयारी की जाएगी, एंड मिड 2026 तक यूएस का रशिया लिंक पेनल्टीज का स्ट्रक्चर अनाउंस कर सकते हैं। अब इंडिया के पास 3 मेजर ऑप्शंस है। ईयू और एशियन के साथ ट्रेड डीपन करना, सेकंड अपना एनर्जी मिक्स को डिवर्सिफाई करना, एंड लास्टली ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ नेगोशिएट करना टू रिड्यूस द टैरिफ इम्पैक्ट। बट हैविंग सेड ऑल ऑफ दिस, ट्रम्प के टैरिफ्स इंडिया को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकते। इवन दो ही कॉल्ड आवर कंट्रीज इकोनॉमी अ डेड वन, लेकिन उसे नहीं पता है कि यूएस के कंपनीज जैसे टेस्ला, एप्पल, माइक्रॉन जैसे ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं टू बूस्ट आर मैन्युफैक्चरिंग एंड प्रमोट आर मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट। साथ ही साथ चंद्रयान 3 हैज मेड इंडिया द फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून्स साउथ पोल, और अब इसरो इज नाउ लीडिंग दिस कॉस्ट इफेक्टिव स्पेस मिशन, जो नासा और स्पेसएक्स दोनों एडमायर करते हैं। उसके साथ ही साथ इंडिया दुनिया के 50% से ज्यादा रियल टाइम पेमेंट्स प्रोसेस करता है। यूपीआई अब सिंगापुर, यूएई, फ्रांस में भी एक्टिव है। भारत का फिनटेक मॉडल एक्सपोर्ट हो रहा है, एंड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम हो रही है। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट हो रहा है, और इंडिया अब सेमीकंडक्टर्स और ईवी बैटरीज भी खुद बनाने लगा है। एंड लास्टली, ग्लोबल स्लोडाउन के बावजूद इंडिया FY26 में 7% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ देने वाली है। दुनिया के सबसे तेज बढ़ने वाले देशों में से एक है, और ट्रम्प का टैरिफ इस रॉकेट को नहीं रोक सकता। ओके, अब चलता है न्यूज फ्लैश सेक्शन की ओर, जो आपको स्कैनेक्स के न्यूज टैब के अंदर न्यूज फ्लैश सेक्शन मिलेगा। जैसे हम देख सकते हैं कि महिंद्रा एंड महिंद्रा sells 35% stake in the Sri Lankan subsidiary for LKR 50 million. Mahindra and Mahindra sold its 35% shareholding in Mahindra Ideal Lanka to Ideal Motors for LKR 50 million. This transaction involves the divestment of Mahindra and Mahindra's minority stake in its Sri Lankan operation to Ideal Motors. उसके बाद हम देख सकते हैं कि US continuing jobless claims dropped to 1.946 million, which is below the estimate. US continuing jobless claims decreased to 1.946 million, down from the previous reading of 1.955 million. The actual figure came in below the estimated of 1.953 million, indicating few Americans are receiving ongoing unemployment benefits. उसके बाद हम देख सकते हैं कि China suspends investment in US focused companies amid trade tensions. The China has suspended investments in companies focused on the US market due to ongoing trade tensions between the countries, according to the Nikkei reports. तो ऐसे ही अगर आपको भी क्विक न्यूज का एक्सेस चाहिए तो आप हमारे ये प्रोडक्ट को और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हो। अब चलते हैं इनसाइट्स टैब पे और देखते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स। आज का जो सबसे बड़ा टॉप गेनर है वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर, विच इज अप बाय 3.44%। उसके बाद हम देख सकते हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इज अप बाय 2.79%। हम देख सकते हैं इटर्नल इज अप बाय 1.43%, ITC इज अप बाय 1.07%, Power Grid Corporation of India is up by 0.71%, Kotak Bank is up by 0.96%. So these have been the top gainers for today.
अगर टॉप लूजर्स की बात करते हैं, आज जिस कंपनी को सबसे ज्यादा हिट लगा है दैट इज अदानी एंटरप्राइजेस विच इज डाउन बाय 4.03%. उसके बाद सन फार्मा इज डाउन बाय 1.56%. टाटा स्टील इज डाउन बाय 2.12%. Reliance is down by 1.41%. Bharti Airtel is down by 0.95%. So these have been the top losers for today. उसके बाद अगर FI/DI डेटा की बात करते हैं, एज ऑफ 30 जुलाई 2024 FI ने फिर से सेलिंग किया है ऑफ 850 करोड़, whereas DI ने बाइंग किया ऑफ 1829 करोड़. उसके बाद if you look at the MTF insights as of July 29, 2025, the industry MTF book stands at 91,440 crores, जिसमें 5,240 करोड़ पोजीशंस ऐड हुए हैं एंड 5,532 करोड़ पोजीशंस लिक्विडेट हुए. तो द नेट बुक लिक्विडेशन इज ऑफ 292 करोड़. उसके बाद अगर आज के टॉप डिलीवरी की बात करें तो आज की जो टॉप 5 डिलीवरीज है वो है TCS, इन्फोसिस, अपोलो हॉस्पिटल्स, कोटक बैंक एंड एक्सिस बैंक, विच रेंज फ्रॉम 79% to 72%. अब चलते हैं धन चार्ट्स पे और एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 फॉर टुडे. तो जैसे हम देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल दिखा है जहाँ पे एक बहुत बड़ा ऊपर विक है. जो विक आया है वो ऑलमोस्ट 50 EMA के ऊपर तक गया था, बट हमने क्लोज काफी नीचे किया है. सो वी आर स्टिल ट्रेडिंग बिलो द 50 EMA एंड 20 EMA ऑन अ डेली बेसिस. अगर इसको मंथली बेसिस पे अगर हम एनालाइज करते हैं निफ्टी 50 को फॉर टुडे, तो हम देख सकते हैं कि पूरे मंथ का जो एक कैंडल बना है वो हम देख सकते हैं कि एक बेरिश कैंडल है रेड कलर का, और वी कैन सी कि एक राउंडिंग बॉटम भी बना है. अब शायद एक थोड़ा पुल बैक आके निफ्टी ऊपर जा सकता है या वट एवर इट इज, बट दिस इज द मंथली चार्ट ऑफ निफ्टी. तो जैसे हम आर्ली बेसिस पे देख सकते हैं निफ्टी आज गैप डाउन खुला हुआ है ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स, एंड उसके बाद उसने स्विफ्टली काफी रिकवर किया एंड इट मेड अ हाई ऑफ 24,956 व्हिच वाज ऑलमोस्ट अवे 50 पॉइंट्स अवे फ्रॉम 25,000. लेकिन उसके बाद इन द लास्ट 2 आवर्स उसने एक काफी बड़ा डिप लिया, मतलब ऑलमोस्ट जितना उसने रिकवरी किया था पूरे दिन में वो नीचे आ गया बाय 200 पॉइंट्स एंड देन काफी फ्लैट बंद हुआ है. सो हम देख सकते हैं कि निफ्टी इज, वैसे देखा जाए तो निफ्टी आज 86 पॉइंट्स इन द रेड बंद हुआ है, बट आज काफी अच्छी रिकवरी दिखाई है. तो अगर डेली बेसिस पे फिर से बात करते हैं तो निफ्टी ओपन अराउंड 24,642, मेड अ हाई ऑफ 24,956, मेड अ लो ऑफ 24,635 एंड क्लोज्ड अराउंड 24,786. वो अभी भी उसके 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI है 40. अगर सेंसेक्स की बात करते हैं तो सेंसेक्स भी इट ओपन अराउंड 80,695, और आज निफ्टी इतना वॉलेटाइल भी इसलिए था क्योंकि आज निफ्टी का मंथली एक्सपायरी था. अब चलते हैं सेंसेक्स पे और सेंसेक्स को देखते हैं. तो सेंसेक्स ओपन अराउंड 80,695, मेड अ हाई ऑफ 81,803, मेड अ लो ऑफ 80,695 एंड क्लोज्ड अराउंड 81,185. ये भी अपने 20 EMA और 50 EMA के नीचे है और उसका RSI स्टैंड्स एट 40. अगर इंडाइसेस में टॉप गेनर्स और लूजर्स की बात करें तो आज सिर्फ टॉप 1 गेनर है विच इज निफ्टी FMCG विच इज अप बाय 1.44%. बाकी सारे इंडाइसेस आज रेड में ही बंद हुआ है ड्यू टू द ट्रम्प के टैरिफ्स ने उसने जो अनाउंसमेंट की है उसकी वजह से. सो जो हाईली अफेक्टेड है वो है आज निफ्टी फार्मा विच इज डाउन बाय 1.31%, कमोडिटी इज डाउन बाय 1.13% एंड निफ्टी मिड कैप इज डाउन बाय 1.1%. So that's it for today. I'll see you tomorrow. So what do you think about all of this? Tell us in the comments below. Till then, like, share and subscribe and stay curious and stay updated. Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.